तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्र आंदोलन 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1885 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो ये थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी 1905 में। कब हुई थी, 1905 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको जिसका भी आंसर पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अपना टेस्ट दीजिए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया। किसने शुरू किया, तो यह किया महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो किस वर्ष शुरू हुआ था, तो यह हुआ था 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1925 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो यह दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो यह आया 1928 को। कब आया, 1928 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल कौन था, तो यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी थी। एक कविता है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये कविता किसने लिखी थी, तो ये कविता लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने लिखी थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो यह हुई थी 1928 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी थी? किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो जुड़ी थी साइमन कमीशन विरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 को आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसका भी आंसर पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुई थी सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जय हिंद नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लाए हैं उससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है किसी भी हालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत हुई? भारत की जो स्वतंत्रता है वो किस अधिनियम के तहत हुई? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इसका आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसका नारा है? तो किसका नारा है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस का, सबको पता है ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये था बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हो जाएगा। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च जो यात्रा था वो कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 12 मार्च 1930 को, यानी कि ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट, ठीक है क्या, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुत्री अधिवेशन यानी कि 1939 के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो बोस ने की थी। किसने की थी? बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन 1931 में किस विषय पर जोर दिया गया था? किस विषय पर जोर दिया गया था? तो दिया गया था मौलिक अधिकार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ये थे ए.ओ. ह्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसका भी आंसर पता है और अपना टेस्ट दीजिए। लाला लाजपत राय को किस आंदोलन में चोटें आई थी? लाला लाजपत राय जो थे वो किस आंदोलन में उसको चोट आई थी? तो किस आंदोलन में आई थी? साइमन विरोध के आंदोलन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी को आज़ाद की उपाधि दी गई थी? किस क्रांतिकारी को आज़ाद की उपाधि दी गई थी? तो यह दी गई थी चंद्रशेखर आज़ाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1925 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रांतिकारी को 8 साल की उम्र में फांसी हुई थी? किस क्रांतिकारी को हुई थी बताइए?
तो ये हुई थी खुदीराम बोस को। 8 साल की उम्र में फांसी हुई थी खुदीराम बोस को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्रता के बाद? तो स्वतंत्रता के जो बाद थे तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में दोस्तों। किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने लिखी थी? नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, हमारे चाचा नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी? तो कब बनी? तो यह बनी 1936 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यंग इंडिया किसने प्रकाशित किया? यंग इंडिया किसने प्रकाशित किया? तो यह क्या? गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अवध किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, हमारे चाचा ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे राजा जी कहा जाता था? तो राजा जी किसे कहा जाता था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता था राजा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? तो ये था लिन लिथगो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा जाता है। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वराज पुस्तक हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने लिखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद होना चाहिए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का राष्ट्रमाता कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे भारत की राष्ट्रमाता कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कहाँ की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन जो घोषणा हुई थी वो कहाँ की गई थी? तो वो मुंबई में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता देने की योजना किसने बनाई? ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता देने की जो योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी एटकली ने। किसने? एटकली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और ये आखिरी सवाल है, भारत स्वतंत्रता कब हुआ? तो जो भारत था वो स्वतंत्र कब हुआ, यानी कि आज़ाद कब हुआ? तो ये आंसर सबको कमेंट में बताना है। इसका आंसर है 15 अगस्त 1947। कब? 15 अगस्त 1947 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।